न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सूरभान यादव जी आपका स्वागत है। आप धन्वंतरी हॉस्पिटल जो राजनगर एक्सटेंशन में है उसके आप डायरेक्टर हैं, एमडी हैं। सर पुनः आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब से कोरोना काल आया है तब से जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य के प्रति कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा अपडेट्स हुए हैं सर, अवेयरनेस के बारे में थोड़ा मैं चाहूँगा। देखिए, कोविड तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ कोई हानि ना हुई हो। जनहानि जरूर हुई है अपना आत्मात रिश्तेदार सबके यहाँ। और उसके बाद से मेडिकल में एक रिवोल्यूशन तो आया ही। मेडिकल फैकल्टी ने पोल खोल दी। हमारी जो मेडिकल की व्यवस्था थी पूरे देश में पोल खुल पूरे गई, विश्व में पोल खुल गई। और हम लोग कितना भी दावा करते रहे, लेकिन उस समय जो संसाधन थे हमारे सब, कभी कोई ऑक्सीजन से मरा, कोई बेड की वजह से, कोई किसी वजह से, कुछ लोग दहशत से मरे। लेकिन कोविड के बाद से हॉस्पिटलों में कई जगह मैंने देखा भाई सुधार में कि ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, लोग अपनी अपनी जगह तैयार हो गए। अच्छा, लोगों में जो भय था कि कोविड जो भय की वजह से मरे, उसमें अब कोविड तमाम लोगों को हो रहा है और ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। हाँ, एक डिमेरिट आज भी उसकी सुनने में आ रही है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है कोविड का, अभी रिसर्च चल रहा है कि कोविड के बाद कुछ हार्ट की समस्याएँ बढ़ी हैं, जिस पे आज भी हो रहा है कि कुछ लोग रिसर्च में कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। लेकिन आम जनमानस में जो हम लोग देख रहे हैं, वास्तव में कोविड के बाद न्यू एज में बच्चों की, आदमियों की, कोई जो है जिम के दौरान डेथ हो रही, तो कोई चलते हुए मर जा रहा, कोई हंसते हुए मर जा रहा, कोई डांस करते हुए मर जा रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसकी डिमेरिट भी आई हैं। सर, काफ़ी दिन हो गया, मेरे ख्याल से 2 साल बीत गया, बहुत बड़ी पूरी विश्व उस चपेट में थी। तो केंद्र सरकार से कुछ अपील करेंगे इस सेक्टर में, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी जगह जगह एम्स की नींव रख रहे हैं, या हर जिले में अस्पतालों या बेड की संख्या बढ़ रही है, तो सब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कुछ डिमांड करेंगे सर? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई सरकार जो है जनहित के लिए होती है, और स्ट्रक्चर खड़ा करने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। आम जनता में विश्वास भी होना चाहिए, और जितने भी स्ट्रक्चर खड़े हों वहाँ उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉक्टर, मैन पावर उपलब्ध होने चाहिए। नहीं तो बिल्डिंगें, आज भी मैं जैसे पूर्वांचल से हूँ, कई जगह ऐसे बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं खाली। हमारे जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जी, वहाँ जो है अभी भी संचालन नहीं हो पा रहा उसका ढंग से। तो इस तरह की चीज़ें बहुत है। आप केवल स्ट्रक्चर से नहीं बात कर सकते, आप स्ट्रक्चर खड़ा करके हमें वहाँ मैन पावर इकट्ठा करें, जिससे उस वहाँ की हॉस्पिटलिटी का जनता को लाभ मिल सके। ओके डॉक्टर साहब, 2 सवाल मेरा और था बस, बहुत 5 मिनट आपका और लेंगे। इस उम्र में देखा जा रहा है, मतलब इस दौर में ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है सर। तो एक जागरूकता मिशन के लिए थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि ज़्यादा? मैं जागरूकता मिशन में तो यही कहना चाहूँगा, देखिए जो डिमेरिट है, अब जो हो गया उस पर ना जाके हम अपना उसका प्रिकॉशन लें। समय समय पे हार्ट की जांच कराते रहें, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें, और भी बीमारियों का 6 महीने में ब्लड रिपोर्ट के माध्यम से, ECG के माध्यम से अपने सारी चीज़ों को स्वास्थ्य का जांच रखें, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य ही जो है अच्छा जीवन प्रदान कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रेगुलर विजिट करें, 6 महीने में ब्लड जांच कराएं और हार्ट की अपनी जांच कराएं, जिससे अच्छा स्वास्थ्य हो सके। राइट सर। सर 2 सवाल आपसे और था सर। डॉक्टर साहब, आपका जो अस्पताल, उसका नाम आपने धन्वंतरी रखा है सर, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन्वंतरी शब्द का बहुत महत्वपूर्ण होता है सर जी। तो थोड़ा सा जो नए दर्शक हैं, अभी आपने देखा भी कि धन्वंतरी जो भी पूजा हुई दीपावली के 3 दिन पहले होती है, धन्वंतरी वास्तव में जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो रत्न निकले थे उसमें धन्वंतरी भी वैद्य निकले थे। वैद्य से तात्पर्य था कि हमें उत्तम स्वास्थ्य की परिकल्पना है। और आज के पहले भी और अब भी जो अच्छे लोग हैं यही मानते हैं कि अगर उत्तम स्वास्थ्य है तो धन हमारे पास है। लेकिन आम जनमानस की अब धारणा ऐसी हो गई, धन्वंतरी को सीधे धन से जोड़ने लगे हैं, धन से पूजा करने लगे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं स्वास्थ्य से हूँ, डॉक्टर हूँ, धन आपका प्रियॉरिटी नहीं है, आपका स्वास्थ्य प्रियॉरिटी है। अगर आपका उत्तम स्वास्थ्य है, धन आपके पीछे पीछे रहेगा, नहीं तो आप लाख करोड़पति हो जाइए। अगर आपका उत्तम स्वास्थ्य नहीं है, वो धन आपके किसी काम नहीं आने वाला है। तो सर, जो आपने अपने अस्पताल का नाम रखा, उसके पीछे रीजन यही था? यही है, इसीलिए तो मैंने धन्वंतरी रखा कि धन नहीं, हमें स्वास्थ्य देना है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तुलसी धन धाम शरीर, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो धन भी है, धान्य भी है, सब कुछ है उसमें। डॉक्टर साहब, बहुत युवा हैं आप, ऊर्जावान भी हैं। सवाल मेरा ये था, क्या शुरू से आपने सोचा था कि मुझे एज डॉक्टर ही प्रोफेशन में आना है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, हमारे सब लोग गवर्नमेंट सर्विस में ही हैं। मैं भी सर्विस में ही जाना चाह रहा था, लेकिन मैं डॉक्टरी पढ़ा
तो मुझे डॉक्टरी के बाद मुझे ये लगा कि भाई जो है हम इस फील्ड में रह के भी मैं अच्छी सेवा दे सकते हैं लोगों को। जी जी। क्योंकि भाई अल्टीमेटली आदमी का जो ध्येय होता है वो जनसेवा ही होती है। अगर जनसेवा हो रही है तो किसी भी माध्यम से हो, नौकरी से हो, डॉक्टरी से हो, इंजीनियरिंग से हो, देश हित में काम करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना। तो आपने ये निर्णय लिया कि मुझे हाँ कि लोगों स्वास्थ्य को के उत्तम प्रति सेवा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। जब व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य होगा उसके पास तो वो देश के लिए अच्छा रहेगा, देश हित में काम करेगा, अच्छे राष्ट्र के उत्थान में काम करेगा, देश का विकास होगा। सर, जो आपका हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल से काफ़ी 21वीं सदी में बहुत सारी चीज़ें आधुनिक हो गई हैं, तो आपके अपने अस्पताल के बारे में थोड़ा सा फीचर बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, मेरे हॉस्पिटल में देखिए जितनी बेसिक चीज़ें हैं सब हैं। जी जी। डेंटल का ट्रीटमेंट है पूरा, फुल माउथ रिहैब से लेके स्केलिंग, आरसीटी और इम्प्लांट, सब चीज़ों का इलाज होता है। आर्थो ट्रीटमेंट होता है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनका इलाज होता है। हमारी मेडिकल फैसिलिटी में आ जाइए, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा ओपीजी मशीन हमारे यहाँ लगी हुई है, एक्सरे हमारे पास सब है, हैंड वाले एक्सरे, सब कुछ मेरे पास बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं। मेडिकल में आ जाइए, हमारे यहाँ अच्छे फिजिशियन बैठते हैं, अच्छी गायनकोलॉजिस्ट बैठती हैं, आई सर्जन है, बेस्ट टॉप क्लास का आई सर्जन है, और पीडियाट्रिशियन है, दो पीडियाट्रिशियन है हमारे पास, और ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। गायनी अपने यहाँ डिलीवरी बहुत होती है। जी जी जी। और आई का ऑपरेशन होता है, आर्थो के डॉक्टर उपस्थित है हमारे यहाँ, ब्लड सैंपल लैब है हमारी उच्च क्वालिटी का, हमारा मैक्स लैब से टाई अप है मेरा। ओके। हाँ, मेरे यहाँ लैब भी चलती है अच्छी। तो सब इस तरह से हम अच्छे ये सारी चीजें आपने एक कॉस्मेटिक का ये जो है धन्वंतरी कॉस्मेटिक भी हमारे इसी में एक ब्रांच खुला हुआ है कि भाई उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ आदमी को अच्छा दिखना भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ हमने कॉस्मेटिक का भी कर रखा है पूरा। धन्वंतरी लुक अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल तो होना चाहिए सर। क्योंकि बिल्कुल मैं सर्वे के हिसाब से बोल रहा हूँ, राजनगर एक्सटेंशन में बहुत ही लोकप्रिय आपका अस्पताल है, उसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? बस मैंने बताया ना कि मैं भाई नाम से आपको समझ जाना चाहिए, धन्वंतरी मैंने नाम रखा, सेवा भावना, मैंने सेवा का भाव भी रखा है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे यहाँ है, आते हैं लोग, पैसा है नहीं है, कुछ चीजें हम ऐसे ही मतलब हर मामले में मेरा ज्यादा से ज्यादा लोग इस भाव से भी जानते हैं कि धन्वंतरी में मेरे पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी मेरा इलाज होगा। मैंने सेवा प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, बाकी पैसा तो फिर जो है भाई बेसिक चीज है, जितना है वो है, नहीं है तो भी हम इलाज के लिए कभी किसी को मना नहीं करते हैं। सर बस एक सवाल और, मोदी जी जो है पूरे देश के नेता बन चुके हैं, विश्व के सभी में, कुछ उन्होंने उनसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करने की मांग करेंगे? मैं यही कहूँगा कि जितने जैसे उन्होंने आयुष्मान कार्ड स्टार्ट किया। जी जी जी, आयुष्मान योजना बहुत अच्छी है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि केवल स्ट्रक्चर और योजनाओं के लॉन्च से कुछ नहीं होगा जब तक उसका सही से क्रियान्वयन ना हो। कहीं दुरुपयोग भी होता है, बहुत दुरुपयोग होता है। मैं तो लोग पूछते हैं क्या कार्ड है? बस कार्ड है, कार्ड के नाम पे इतना, पैनल के नाम पे इतना खेल चल रहा है, पूछे नहीं। आयुष्मान के नाम पे खेल चल रहा है। योजनाओं से कुछ नहीं होता जब तक उसको सही यथार्थ रूप में उसको लागू न किया जाए, उसका लाभ जन जन तक, उस गरीब आदमी तक जब तक ना पहुंचे, किसी योजना का कोई लाभ नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा धन्वंतरी राजनगर एक्सटेंशन के साथ साथ पूरे गाजियाबाद के लोगों की सेवा करें सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, नमस्कार।